तो इस बार जेई 2025 एडवांस में ये क्वेश्चन आया है जिसको लेकर काफी चर्चे हैं। और फ्रैंकली जब ये क्वेश्चन पहली बार देखा था तो हम लोगों ने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया था, हमारा आंसर जो आना था सही वो आ गया था। और मुझे लगा नहीं था इस क्वेश्चन पे इतना डिस्कशन होगा। फिर अचानक से एक ग्रुप जिसमें हम टीचर्स आपस में बहुत कुछ डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं और सीखते हैं एक दूसरे से। हम भी सीखते हैं, वो भी सीखते हैं। उस ग्रुप में कुछ टीचर्स का मैसेज आया कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, एंड दे वर सेइंग कि आंसर बी होगा। बट देन आई करेक्टेड देम कि नहीं भाई, आंसर तो सी होना चाहिए। एंड देन उस ग्रुप में थोड़ा डिस्कशन हुआ। उस डिस्कशन के बाद फाइनली दे गॉट कन्विंस कि आंसर शुड बी सी। तब भी मुझे ऐसा लगा नहीं था कि हाँ ये इतनी बड़ी चीज है। मुझे लगा भाई ये जल्दबाजी में ये छोटी सी मिस्टेक हो जाती है। बट देन आई रियलाइज कि कई सारी आंसर कीज में ऑप्शन बी मार्क करके दिया हुआ था, जिसको बाद में करेक्ट किया गया। और इट्स गुड कि वो करेक्ट किया गया, क्योंकि जेई कोविड के टाइम से थोड़ा इजी आने लग गया था। अब जेई अच्छे लेवल का आता है और बच्चों को सही कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो यस, द आंसर की गॉट करेक्ट, मतलब कई लोगों ने अपनी आंसर की करेक्ट की, वो सब गुड। बट फिर मैंने एक वीडियो देखा जिसमें बोला गया कि ये क्वेश्चन अभी भी ग्रे एरिया में, इसका आंसर सी या बी में से कुछ भी हो सकता है। और एक तरह से देखे तो सी आंसर आएगा, एक तरफ से देखे तो बी आंसर आएगा। ऑल्दो उस वीडियो में के काउंटर जस्टिफिकेशन को लेके एक और वीडियो बनाया गया है, पर मैंने देखा फिर भी उसके बाद भी कई बच्चे अभी भी इस चीज को होप कर रहे हैं कि शायद आंसर इसका बी ही होगा। क्योंकि जो ग्रे एरिया में बताने वाला आइडिया है या जो वीडियो है, उस वीडियो में इतनी एम्फेटिकली उस चीज को एक्सप्लेन किया गया है कि आप उससे ज्यादा कन्विंस होते हुए लगते हैं। ऑल्दो वो कंसेप्चुअली गलत था और जो रियल नंबर्स और कैलकुलस का अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है उसी के ही अगेंस्ट है वो। लेकिन स्टिल, क्योंकि वो वीडियो काफी लोगों ने देखा, तो मैंने सोचा कि लेट मी पुट माय पर्सपेक्टिव। और कई टीचर्स ने मेरे को मैसेज करके बोला कि अंशु सर, आपका पर्सपेक्टिव इस वीडियो पर चाहिए, इस क्वेश्चन पर चाहिए। तो लेट्स कम एंड डिस्कस दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, उतना भी खैर बहुत ज्यादा वो नहीं, बट डेफिनेटली अ गुड क्वेश्चन। तो एक फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी जीरो पे चेक करनी है। बी ऑप्शन क्या है? देयर इज अ पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच दैट एफ इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन दिस इंटरवल फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा एफ इज, मतलब इसी का ही काउंटर ऑप्शन है। और x इक्वल टू जीरो इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। तो एक एक ऑप्शन लोग चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं ऑप्शन ए चेक कर रहा हूं कि भाई फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है जीरो पे। तो जीरो पे चेक करने के लिए हम इस लिमिट को निकालते हैं, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो बाई एच। ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, तो आप बोल देते हैं कि भाई एफ डैश जीरो आ गया। इट्स फेयरली स्टैंडर्ड प्रोसेस। तो यही करेंगे, एफ ऑफ जीरो प्लस एच डालेंगे, तो एफ ऑफ एच में आप ये वाली डेफिनेशन यूज करेंगे फंक्शन की। और एफ ऑफ जीरो टू है, फिर अल्टीमेटली आपने लिमिट निकाली तो लिमिट जीरो आई, क्योंकि ऑफकोर्स ये जीरो टेंड कर रहा है, ये ऑसिलेट कर रहा है साइन वन बाय एच। क्योंकि व्हेन एच इज गोइंग टुवर्ड जीरो तो वन बाय एच एक बहुत बड़ा एंगल बन जाएगा, और वो एंगल की वैल्यू प्लस वन या माइनस वन के बीच में कहीं होगी, बट बाहर टेंडिंग टू जीरो बैठा है, तो वो ऑसिलेशन की वजह से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो अल्टीमेटली लिमिट जीरो आ जाएगी। इसमें एलएचएल आरएचएल निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एच नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, स्टिल ये जीरो की तरफ ही जा रहा है, आप देख सकते हैं यहां से। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एफ डैश जीरो जीरो आ गया और एफ एक्स जो है डिफरेंशिएबल है। इस लॉजिक के हिसाब से जीरो पे अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये जो ऑप्शन है ये हम ऑफकोर्स मार्क नहीं करेंगे। मतलब उसने बोला नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये अपने आप ही रिजेक्ट हो गया। ठीक है। अच्छा, मजे की बात है, फंक्शन अगर जीरो पे डिफरेंशिएबल है ना, तो अब ये सब जगह ही डिफरेंशिएबल हो जाएगा, क्योंकि जीरो पर ही इसको असली आपत्ति थी। उसके अलावा तो अब इस फंक्शन को हम देखेंगे, क्योंकि जीरो पे इसको कंसिडर करना है, जीरो के अलावा आप इसी से ही बात करिए, इसको कोई इशू नहीं है। ये डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल मतलब मस्त, कोई देयर इज नो इशू दिस फंक्शन विल हैव विद रिस्पेक्ट टू इट्स डिफरेंशिएबिलिटी अपार्ट फ्रॉम जीरो। जीरो पे ही होनी थी और जीरो पे आप चेक कर चुके हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अच्छा, अब उसके बाद हम एफ डैश एक्स निकालते हैं। अब एफ डैश एक्स भी क्यों निकालना है इस फंक्शन का, जरा ये भी समझते हैं। क्योंकि जब इस फंक्शन को हम बोल चुके हैं कि भाई तू डिफरेंशिएबल है, और फिर वही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये सब चीजें पूछ रहा है, लोकल मिनिमा मैक्सिमम पूछ रहा है, तो ऑफकोर्स एफ डैश एक्स विल बी अ गुड टूल।
ऑल्दो इन सब चीजों को निकालने के लिए डेरिवेटिव इज जस्ट अ टूल, बट हेयर इट विल वर्क क्योंकि अपना फंक्शन डिफरेंशिएबल तो आ ही गया। सो आराम से हम एफ डैश एक्स निकालते हैं। अब एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे भाई, जीरो पे तो एफ डैश जीरो हमने जीरो निकाल ही लिया था। अच्छा, दूसरा पार्ट, जहां पर फंक्शन जीरो नहीं है वहां पर उस वाली टर्म को डायरेक्टली आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो एफ डैश एक्स की ये डेफिनेशन बनती है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान दीजिए, जो एफ डैश एक्स है ये बड़ा प्यारा है। इसकी लिमिट अगर हम एक्सटेंडिंग टू जीरो पे निकालें, और लिमिट निकालेंगे तो इसके थ्रू निकालनी पड़ेगी, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भाई ऑफ कोर्स ये जीरो टेंड करेगा, ये जीरो टेंड करेगा क्योंकि ये ऑसिलेट करेगा पर बाहर ये एक्स बैठा है, ये अभी भी वन और माइनस वन के बीच में ऑसिलेट करेगा और इसके ऑसिलेशन को शांत करने वाला कोई है नहीं। तो एक्चुअली इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। और मजे की बात है, एफ डैश एक्स डिसकंटिन्यूअस होगा जीरो पे। और ऐसे क्वेश्चन को हम लोगों ने अपने एक चैनल के एक वीडियो में करा रखा है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में उसको डाल देंगे, जिसमें हमने बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि एफ डैश एक्स की कंटिन्यूटी और एफ एक्स की डिफरेंशियबिलिटी में कनेक्शन डायरेक्ट नहीं है, देयर इज सम डिफरेंस दैट हैज बीन एक्सप्लेन्ड। अच्छा, उससे अब हमें पता क्या चलता है? पता ये चलता है कि भाई अगर हम एफ डैश एक्स का ही ग्राफ इमेजिन करें तो इस तरह की कुछ कहानी होगी कि जीरो पे तो एफ डैश एक्स जीरो दे रहा होगा, पर जीरो के आसपास ना, बिकॉज ऑफ दैट, भाई ये वाला पार्ट चलिए जीरो जा रहा है, जीरो के आसपास ये जो है ना, ये वन और माइनस वन के बीच में जा रहा होगा, तो ऐसे 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 ऐसे, ऐसे चल रहा होगा, तो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, इस तरह से ये नाच रहा होगा। तो ये चीज हमें एफ डैश एक्स के बारे में समझ में आती है। अब कुछ मिसकंसेप्शन स्टार्ट होते हैं और यहां से इस वीडियो का एक्चुअल क्रक्स है। तो अभी तक मैंने सारी चीजों को जल्दी जल्दी कवर कर दिया, यहां से एक्चुअल क्रक्स है कि जिसकी वजह से लोग परेशान हैं और लोग अभी भी गलत आंसर को थोड़ा जस्टिफाई कर रहे हैं। जब हम इंक्रीजिंग इन एन इंटरवल अल्फा टू बीटा की बात करते हैं तो भाई ऑफ कोर्स डेफिनेशन यही है कि फॉर ऑल x1 x2 व्हिच बिलोंग टू दिस, इफ x2 इज ग्रेटर देन x1 देन fx2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx1। ये वाली जो डेफिनेशन है ये एनसीईआरटी वगैरह में गिवन है, इसी डेफिनेशन को हम यूज करते हैं। अब इसमें एरर कहां से आते हैं ये भी समझते हैं। उस एरर को समझने के लिए सबसे पहले ये इंटरवल को समझना पड़ेगा कि जब हम बोलते हैं ना कि x अल्फा कॉमा बीटा एक इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, तो कुछ चीजें नॉन नेगोशिएबल, कि अल्फा लेस देन बीटा होगा, भाई ऑफ कोर्स वाला पार्ट छोटा होगा बड़ा होगा, अल्फा बीटा वेल डिफाइंड रियल नंबर्स होंगे, मतलब आपको पता होना चाहिए कौन से रियल नंबर, या फिर माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी भी हो सकते हैं, तो आप जानते हैं। अब इसकी वजह से लोग क्या एरर्स करना स्टार्ट करते हैं, एरर वन देखते हैं। दे ट्राई टू क्रिएट एन इंटरवल लाइक जीरो और जीरो प्लस एच। अब उनसे पूछो कि भाई इसका क्या मतलब है कि जीरो जीरो प्लस एच, जीरो जीरो प्लस, इस तरह के इंटरवल बनाने की कोशिश करते हैं, पर इस तरह के इंटरवल अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है भाई? जब डिफाइंड होना चाहिए तो चलो उसको डिफाइन करो फिर एच को। अब वो एच को डिफाइन करते हैं कि एच को कहते हैं कि अरे एच ना छोटा नंबर, बड़ा छोटा सा नंबर है। व्हाट डू मीन बाय छोटा सा नंबर? भाई कोई नंबर मेरे लिए छोटा हो सकता है, तुम्हारे लिए नहीं है, कितना छोटा सा? तो पहली बात तो एच छोटा सा नंबर में तो कोई क्लियरली डिफाइन हुआ नहीं, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। फिर उनको समझ में आता है हाँ छोटा सा नंबर पे तो बात बन नहीं रही है, तो एक काम करते हैं कि नहीं 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 नहीं, अब देखो जीरो से आगे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, तो उन पॉजिटिव नंबर्स में जो सबसे छोटा नंबर होगा ना वो एच, बेसिकली जीरो से जस्ट अगले नंबर की बात कर रहे हैं। यहीं से उनका मिसकंसेप्शन शुरू होता है कि भाई जीरो से जस्ट अगला वाला नंबर जो सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर है मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो यू डिफाइंड एच एज दैट नंबर, राइट? तो इसका मतलब मैं एच के अलावा कोई और ऐसा नंबर नहीं ढूंढ सकता जो उससे भी छोटा और पॉजिटिव हो, राइट? बट व्हाट अबाउट एच बाई टू, एच बाई थ्री? देन विल से कि नहीं एच बाई थ्री, एच बाई थ्री, एच बाई थ्री। देन व्हाट अबाउट एच बाई टेन? तो आप यहां पर भी क्लियरली इसको डिफाइन नहीं कर पाए। तो इंटरवल की डेफिनेशन में यहां जो वेल डिफाइंड चीजें आनी चाहिए थी, आप आ नहीं पा रही हैं। तो जो इस तरह के इंटरवल क्रिएट करते हैं वो फंसते हैं। अब एक्चुअली देखिए, इस तरह के इंटरवल करने के जो लोग फंस रहे हैं उनके लिए एक मॉरल है कि इंटरवल्स या रियल नंबर लाइन इस तरह की चीजें एक्सेप्ट नहीं करता है कि थ्री के तुरंत बाद वाला रियल नंबर, थ्री के तुरंत बाद वाली चीज चाहिए। मैं एक चीज और बताता हूं, ये मैं वीडियो सेकंड टाइम बना रहा हूं। फर्स्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशंस वगैरह आ गई, और जिन लोगों को उन डेफिनेशंस में इंटरेस्ट है वो मेरा एक और वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने लिमिट्स का कलेश करके बनाया हुआ है, उसको देख सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया, तो टीम ने कहा कि सर आप इतना बड़ा मत बनाओ और उस लैंग्वेज को यूज करो जो बच्चे थोड़ा सा अप्रिशिएट कर पाए। तो मैं उन्हीं के हिसाब से बोल रहा हूं। तो अगर किसी को ऐसा लगे कि सर एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी नहीं यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा माफ कीजिएगा, ये थोड़ा बच्चों के हिसाब से बन रहा है। तो ये जो इंटरवल्स वगैरह ना, इस तरह की चीजें एक्सेप्ट नहीं करते कि थ्री के तुरंत बाद वाला रियल नंबर चाहिए।
जीरो के तुरंत बाद वाला रियल नंबर चाहिए, ऐसा कुछ होता ही नहीं। दे डोंट एक्सेप्ट दिस आइडिया। रियल नंबर में आपको ऐसा लगता है ना ये फिर इसके बाद ये ऐसा नहीं है भाई। हाँ इंटीजर्स में ऐसा होता है, 3 के बाद वाला इंटीजर चाहिए, दैट कैन वर्क, इंटीजर्स कैन वर्क लाइक दिस। एक्चुअली तुम समझोगे कि गॉर केंटर है वो रैशनल नंबर्स को भी उसने ऐसे कर दिया था कि इसके बाद वाला रैशनल नंबर दे दो, उधर उसके लिए भी कर दिया था उसने। लेकिन रियल नंबर्स ऐसा काम नहीं करते कि 3 के बाद वाला चाहिए। बट लोग कहते हैं कि सर हम तो यूज करते हैं 3 के बाद वाला नंबर 3, कहां यूज करते हैं, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। वो यहां करते हैं, यहां से उनके दिमाग में आइडिया आता है कि हाँ बाद वाला भी एक नंबर हो सकता है, उसको इमेजिन करते हैं। जैसे स्ट्रिक्ट लोकल मैक्सिमा वगैरह निकालना है, वो कहते हैं कि एफ ऑफ ए पे स्ट्रिक्ट लोकल मैक्सिमा वगैरह तब होगा जब एफ ऑफ ए जो है एफ ऑफ ए प्लस एच, मतलब अपने राइट वाले से जो ए के राइट में नंबर है और जो ए के लेफ्ट में नंबर है उन दोनों को पीट देगा, और ऐसा कर देगा तो वो लोकल मैक्सिमा आ जाएगा। और एक्चुअली ऐसा इस क्वेश्चन में लगा भी सकते हैं, इसमें जीरो पे चेक करने को बोला है लोकल मैक्सिमा या मिनिमा, तो देखो एफ ऑफ जीरो ये एफ ऑफ जीरो इस क्वेश्चन में 2 आता है, डाल के देखिएगा फंक्शन में। एफ ऑफ माइनस एच, जब हम एक्स की जगह माइनस एच डालेंगे तो ये आ जाएगा, और एफ ऑफ एच ये आ जाएगा। अब इसको देख सकते हैं कि भाई ये 2 है माइनस ये एच स्क्वायर बहुत छोटा, और इसको लोग बड़े अच्छे से बताते हैं कि 0 प्लस ये बड़ा छोटा सा है, ये 2 और ये 1 और -1 के बीच में ऑसिलेट करेगा, इसमें 2 ऐड कर दें तो ये 1 और 3 के बीच में हो जाएगा ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, और फिर ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो अल्टीमेटली 0 प्लस होगा, तो 2 माइनस 0 प्लस, तो ये 2 से छोटा नंबर है, इट इज 2 माइनस, ये 2 से छोटा है। ऐसे ही हम यहां भी देख सकते हैं कि ये भी 2 से छोटा ही निकलेगा, 2 से छोटा ही निकलेगा, क्यों, क्योंकि 2 माइनस दिस होगा इनटू एच, तो ये पॉजिटिव नंबर छोटा सा सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इस लॉजिक के हिसाब से लोग बोलते हैं कि भाई ये 2 से छोटा है, ये भी 2 से छोटा है, और ये तो 2 है, तो 2 पर लोकल मैक्सिमा आ रहा है, और ऑप्शन जो उसमें है उसमें लोकल मिनिमा पूछा है, तो वो इसलिए वो मैच नहीं करेगा और उसको हटा देते हैं कि ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है, कि भाई लोकल मैक्सिमा की बात है, लोकल मिनिमा पूछ लिया उसने, गलत दे दिया, गलत दे दिया। अब ये वर्क करता है और इसलिए ये इतना पॉपुलर है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसको टोटली इग्नोर कर दीजिए, ये बड़ा अच्छा एक एक क्या कहते हैं ना, एक ख्याल है दिल बहलाने के लिए, पर ये एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 0 से अगला वाला नंबर एच है, इसका मीनिंग ही नहीं है कुछ भी। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम किस चीज को देख रहे हैं, क्या ये 0 से अगला वाला नंबर है, क्या ये लिमिट है, आर वी टॉकिंग अबाउट लिमिट, तो अगर इसमें लिमिट लगा दूं ना, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो ये तो 2 ही आ जाएगी फिर। क्या ये लिमिट है, क्या है ये, क्या ये 0 से अगला नंबर है, नहीं वो तो कुछ ऐसा होता नहीं है, तो फिर क्या है ये, मैं आपको बताता हूं एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। वो ये नहीं कहता कि आप 0 से अगले नंबर के बारे में बात कीजिए, अगला नंबर जैसा कुछ होता ही नहीं है, वो इंटरवल डिफाइन करता है। अब जैसे इसी चीज को, ये लोकल मैक्सिमा को ही हम कैसे बताएंगे इसमें, कि ऐसे दो एप्सिलॉन और डेल्टा एग्जिस्ट करेंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, सच दैट x1 अगर a से a माइनस डेल्टा एप्सिलॉन से a के बीच में, यानी a और a माइनस एप्सिलॉन इस तरफ, और x2 a और a प्लस डेल्टा इधर, तो ऐसे एप्सिलॉन और डेल्टा ढूंढ के दिखाओ सच दैट अगर f ऑफ a और x1 इस वाले इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, x2 इस वाले, ये वाला पता है कौन सा इंटरवल है, ये वो वाला इंटरवल है a के इधर वाला, और ये वाला, ये डेल्टा वाला जो है ना, ये a प्लस डेल्टा वाला नंबर है, और ये वाला जो इंटरवल है ये वाला है। तो ये पहला इंटरवल I1 बोल लो उसको, ये I2, x1 जो है I1 को बिलोंग कर रहा है और x2 जो है I2 को बिलोंग कर रहा है। वो ये कह रहा है कि आप इस इंटरवल के किसी भी नंबर को उठा लीजिए, f ऑफ a f ऑफ x1 से ज्यादा, यानी f ऑफ a इस इंटरवल के अंदर आई हुई सारी वैल्यूज, जो भी वैल्यूज आएंगी उनको पीट रहा है। मुझे नहीं पता a के जस्ट पहले कौन सी आ रही है, a के जस्ट बाद में कौन, मुझे पता ही नहीं है उसके बारे में, पर मुझे इतना पता है कि मैं एक ऐसा इंटरवल बता सकता हूं कि a से जस्ट इधर एक a और उधर ये जो सेगमेंट आएगा, जो लाइन सेगमेंट आएगा जिसमें एंड पॉइंट्स नहीं है, ये जो सेक्शन आएगा, इस सेक्शन का जो भी आउटपुट होगा वो मेरे एफ ऑफ ए से पिट जाएगा, और ऐसे ही इधर वाले पार्ट में भी इस सेक्शन का जो भी आउटपुट होगा वो मेरे एफ ऑफ ए से पिट जाएगा। कोई पूछे कि उन सारे आउटपुट में से एक साल वाले लाइन के सबसे नजदीक वाला आउटपुट कौन सा है, इस तरफ, वो हम नहीं बता सकते, हमें नहीं पता सबसे नजदीक कौन सा है, क्योंकि अगला नंबर पिछला नंबर कुछ ऐसा होता नहीं है। पर हाँ, ये इंटरवल का आउटपुट और ये इंटरवल का आउटपुट जो एफ ऑफ ए से पिट जाएंगे। अगर ऐसा है तो स्ट्रिक्ट लोकल मैक्सिमा वगैरह बन जाएगा, ये लॉजिक होता है। तो एक्चुअली वो इंटरवल पे खेलता है, और अगर इसी केस में मान लीजिए एफ ऑफ x1 लेस देन दिस ऐसा हो जाएगा कि
ये वाला इंटरवल की सारी वैल्यूज को एफ ऑफ ए पीट रहा है और फिर एफ ऑफ ए खुद पिट जा रहा है इस इंटरवल की वैल्यूज से, तो वहां पर आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वो सब चीजें अब उधर हम लोग नहीं जा रहे हैं इस वीडियो में, उसको छोड़ते हैं। तो ये सब चीजें, अब जैसे इसी थॉट को अगर हम इस क्वेश्चन पे लगा के देखें कि 0 पे लेट से ये वैल्यू 2 आ रही है और ये 1 है, तो क्या 2 पे लोकल मैक्सिमा है? तो हम देखते हैं, हम लेफ्ट और राइट से की वैल्यूज का मतलब नहीं है, हम बोलेंगे लेफ्ट में मैं एक इंटरवल ले रहा हूं, ये इंटरवल, इस इंटरवल के आउटपुट्स ये आ रहे हैं, क्या ये सब आउटपुट 2 से पिट रहे हैं? हाँ जी। इसी इंटरवल, एक लेफ्ट में एक इंटरवल ले रहे हैं, ये आउटपुट्स आ रहे हैं, क्या ये सारे आउटपुट 2 से पिट रहे हैं? हाँ जी। तो पक्का 2 पर लोकल मैक्सिमा है। सर व्हाट इफ मैं इंटरवल बहुत बड़ा ले लूं, मैं इतना बड़ा इंटरवल ले लूं, ये देखो, अब देखो ये आउटपुट में से कुछ आउटपुट तो 2 को ही पीट रहे हैं। बात ये नहीं है कि आप कितना बड़ा इंटरवल ले लो, बात ये है क्या एक भी ऐसा इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा है जो आउटपुट ऐसा दे रहा है जो 2 से पिट रहा है, तो वर्क कर जाए। अब ये असली चीज है, ऑल्दो बच्चों को यही चीज करने में थोड़ा अटपटा लगता है, समझने में मजा नहीं आता, और जेई में आपको जल्दी क्वेश्चन करना होता है, इसलिए हम लोग इस चीज से काम चला लेते हैं। ये एक्चुअली जो ये एच है ना, ये एच एक नंबर नहीं है, ये उस पूरे इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। कौन से वाला इंटरवल? जैसे यहां 0 से बात हो रही है, तो ये 0 टू डेल्टा उस इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट इंटरवल, जिसमें डेल्टा भी प्रॉपर्ली वेल डिफाइंड होना चाहिए। यू कांट से एच इज द अगला नंबर, नहीं, एच इज एक्चुअली सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटिंग दिस इंटरवल, ये इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एच वो अगला नंबर नहीं है। अब अगर ये मिसकंसेप्शन लोगों को समझ में आता है तो अब एरर 3, चूंकि एक्चुअली इस क्वेश्चन की एरर है जिसकी वजह से लोग ऑप्शन बी को सही बताते हैं, वो इस लॉजिक की वजह से आती है। वो कहते हैं कि भाई देखो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, हाँ जी चलो डिफरेंशिएबल है। अब फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, हाँ भाई कंटिन्यूअस भी है, फंक्शन तो कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। वो कह रहे हैं एफ ऑफ 0 पे वैल्यू 2 आती है। अब आप फील से देखो, और एफ ऑफ एच जो कि आई थिंक ये आता है 2 माइनस 2h स्क्वायर, 2 माइनस 2h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर साइन 1/h, माइनस h स्क्वायर साइन 1/h। ये सर इसका जस्ट अगला वाला नंबर, तो 2 माइनस h स्क्वायर टाइम्स 2 प्लस साइन 1/h है, ये उससे छोटा ही होगा, और भाई फंक्शन तो कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, तो ये ऐसे ज्वाइन होगा। अब ऐसे ज्वाइन होगा तो हाँ देयर इज सम इंटरवल 0 टू डेल्टा जिसमें ये ऐसे डिक्रीज हो रहा है। तो आई थिंक शायद वही ऑप्शन बी है कि ऐसा कोई डेल्टा नंबर है सच दैट एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल 0 टू डेल्टा। दिस इज व्हाट दे ट्राई टू क्लेम कि भाई फील से इस तरह से हो जा रहा है। पर लेट मी टेल यू, आप अगर इसको फील से भी करेंगे ना, और सही फील से करेंगे, तो भी ऑप्शन बी आंसर नहीं आएगा। ये सिर्फ आपका मिसकंसेप्शन है, क्योंकि मैं सबसे पहले आपको बताता हूं, अगर आप फील से भी देखना चाहते हैं ना, तो पहली बात तो वो एच नहीं है, अगला नंबर नहीं है जिसको आप ऐसे इमेजिन करो ये अगला नंबर है फिर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। एक्चुअली तो आपका थीसिस ही गलत है। अगर ये एच वो अगला ही नंबर है, तो फिर इधर वाले नंबर क्या कर रहे हैं? ये बीच की वैल्यूज कहां से आ रही हैं? ये कहां से आ रही है फिर ये बीच की वैल्यू? फिर तो एच आपका वो अगला नंबर नहीं है, फिर h/2 पे जाओ, कौन सा है आपका अगला नंबर? आप डिफाइन तो करो फिर। एक्चुअली डिफाइन कर ही नहीं सकते, क्योंकि एच वो तरीका होता ही नहीं है, तरीका तो इंटरवल का होता है। तो आप इस इंटरवल पे बात करेंगे कि मैं x1 की बात करूंगा कि x1 इस इंटरवल में। अब 0 से डेल्टा के बीच में आपने देखा था कि वो जो फंक्शन था जिसकी हमने डेरिवेटिव की जब हम लिमिट निकाल रहे थे, तो डेरिवेटिव 0 के आसपास पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ऐसे हो रहा, उस वजह से 0 से डेल्टा के बीच में आप समझ सकते हैं इस इंटरवल में फंक्शन ऐसे 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 जाए। और जब हम इंटरवल के अंदर, इस इंटरवल के अंदर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इंटरवल, कि इस इंटरवल के अंदर फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो कहां डिक्रीजिंग है? डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज ऐसे चलता जाएगा। यहां पर भी लोग फील वाली चीज लेके आते हैं कि नहीं नहीं, अब देखो ऐसे चलते 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 किसी पॉइंट तक तो जाएगा, वहां से तो ऐसा सीधा होगा। उनको ऐसा लगता है ना किसी पॉइंट तक जाएगा वहां से। भाई तुम उसको भी जूम करके देख,
तुम जैसे ही तुम उसको भी जूम करोगे ना, कि तुमने कहा ठीक है ये ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे, ऐसे हो गया, तुमने उसको भी जूम किया, तो जूम करने के बाद भी वो पार्ट भी जीरो से डेल्टा वाले इंटरवल में ही है। और हमने दिखाया था लिमिट के बाद वो फंक्शन की जो डेरिवेटिव आ रहा था वो नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे ऐसे हो रहा था। तो तुम यहां भी जूम करोगे ना, तो जूम करने के बाद आपको वापस ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे, ऐसे मिलता रहेगा। तुम जितना आगे जाने की कोशिश करोगे वो इतना ऐसे चलता रहेगा। तुम जितना वो करोगे, तो तुम फील से भी करोगे तो सही आंसर ही आएगा। तो सवाल वापस यही आता है कि भाई क्या कोई पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा है सच दैट एफ एक डिक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल में। यानी क्या तुम एक डेल्टा डिफाइन कर सकते हो, हवा में नहीं, वेल डिफाइन कर सकते हो। ऐसे नहीं कि बस अगला वाला नंबर उठा लूंगा, ना 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 ना, वेल डिफाइन कर सकते हो, बताओ। बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि वो यूं 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 करता रहेगा। तो इसका मतलब बी आंसर होगा नहीं। इनफैक्ट उन्होंने सी ऑप्शन जो है ना, सी इस तरफ आता है तो वो ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे करके जाता है, तो उन्होंने इधर नॉट लगा दिया है, तो वो नॉट है इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो सी मार्क कर देंगे, इसलिए ये वर्क कर जाता है। बी इसीलिए रॉन्ग हो जाता है, तो इसलिए हम लोग इधर सी मार्क कर देते हैं। तो बात यह है कि अगर हम लोग कंसेप्चुअली भी सही जाएं तो आंसर इसका सी ही है, बी आंसर नहीं है। अब पता नहीं वैसे जेई क्या मार्क करके देगा, फिर उसके बाद कोर्ट केस वगैरह चलना चाहिए। अब इधर देखिए, जिन बच्चों को ये चीज समझ में आई, ये मिसकंसेप्शन समझ में आए, वो एक बार इन क्वेश्चंस को ट्राई करें। ये एफ एक्स है, एक्स इक्वल टू 0 पे 2 दिया हुआ है। जब एक्स इरेशनल होता है तो 3 आंसर है, रैशनल है बट 0 नहीं है तो 1 आंसर। और जी एक्स है, एक्स इक्वल टू 0 पे 2 है, इरेशनल पे 3 आंसर देता है, और एक्स जब रैशनल है तो 4 आंसर देता है। तो ट्रू और फॉल्स बताना है, क्या एफ एक्स का लोकल मिनिमा है एक्स इक्वल टू 0 पे, क्या एफ एक्स का जी एक्स का लोकल मिनिमा है एक्स इक्वल टू 0 पे। ये क्वेश्चन आप कमेंट्स में लिख के बताएंगे। आई होप सबको समझ में आया होगा। टेक केयर, बाय बाय।